बैठो। लड़का बहुत अच्छा है। कौन? किसकी बात कर रही हैं अम्मा? फराज, जुनेद का दोस्त। मेरी तो अल्लाह से दुआ है कि बस कर दे अम्मा। ये जरूरी तो नहीं कि हर लड़की की शादी हो जाए। जरूरी है बेटा, औरत शादी के बाद ही मुकम्मल होती है। और जिस लड़की की शादी नहीं होती वो आपकी नजर में नामुकम्मल है? हाँ, ऐसा ही है। ये सब आपकी सोच है अम्मा। मेरी शादी की फिक्र करना छोड़ दें। जब होनी होगी हो जाएगी। और यूं हर लड़के में अपने दामाद को तलाश ना किया करें। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम। मैंने कहीं परेशान तो नहीं किया आपको? नहीं, परेशान तो नहीं किया, लेकिन हैरान जरूर किया। खाने की दावत देने के लिए फ़ोन किया है। कल रात का खाना हमारी तरफ से है। खैरियत है भाभी? हाँ, खैरियत ही है। बस ऐसे ही मिल बैठने का बहाना है। तुम आ रही हो ना? हाँ, इंशाल्लाह। आपने इतने प्यार से दावत दी है तो अब आना ही पड़ेगा। जी जी, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। आपने पप्पू को दावत पर बुलाया? हाँ, रिश्तेदारी जो ठहरी। और भाई, अना की दीवार बनाने से क्या फायदा? मुझे तो लगता है कि इसके पीछे कोई ना कोई रीजन है। कह सकती हो। घर में रश लगवाना है। जुनेद मीना का बड़ा हाथ पटाता है ना। अब रूही और जुनेद के बगैर वो खाने का कैसे एहतमाम करेगी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जा रही हो बेटा? जी, यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। अच्छा बेटा, ये तुम्हारी जमानत है, संभाल के रखना। और रात को यही सेट पहन लेना। आज रात को कोई खास बात है क्या? शफकत भाई को खाने पे बुलाया है, रुखसाना को भी दावत दी है। बस यूं समझ लो कि छोटी मोटी दावत है। और बेटा, खाना भी तुम्हें नहीं बनाना है। लेकिन मैंने आज तक इतनी क्वांटिटी में खाना नहीं बनाया। बेटा, कोई भी काम पहली बार करके शुरुआत तो करनी होती है ना। और वैसे भी तुम इस घर की बड़ी बहू हो। ये घर और किचन तो मैंने संभालना है। शाबाश। क्या हुआ? ध्यान से काम नहीं कर सकती? टेस्ट पे देख रही थी इसका। क्या बना रही हो? चिकन कढ़ाई और दम कीमा बना रहे हैं। मैं बना लूंगी। इस कटी हुई उंगली के साथ बनाओगी तुम? जाओ, जाके आराम करो, रेस्ट करो अपने कमरे में। नहीं नहीं, अम्मी ने कहा था कि आज खाना मैंने बनाना है। हाँ, तुम हेल्प कर दो मेरी। बल्कि ऐसा करो, मीठा बना दो। ठीक है, मैं दूध निकालती। अम्मा क्या हुआ, चलना नहीं है क्या? मैं नहीं जा सकूंगी।
अम्मा बुरा लगेगा उन्हें। जब हिम्मत ही नहीं हो रही तो कैसे जाऊंगी? तुम चले जाओ। पूरी फैमिली को दावत दी है। जानती हूँ बेटा, लेकिन जब तबीयत ही साथ नहीं दे रही तो क्या करूं? बिला वजह वहां भी लोग परेशान होंगे। आपकी तबीयत कुछ ज्यादा खराब नहीं रहने लगी है? क्या कहना चाहते हो तुम? ये सब मैं दिखावे के लिए कर रही हूँ? ये तो आपको पता होगा, मैं कुछ बोलूंगा तो बुरा लग जाएगा। जरूरी नहीं कि कुछ कहा जाए तो बुरा लगे। लहजे भी बहुत कुछ बता देते। जी, लहजे ही नहीं, अंदाज भी बहुत कुछ बता देते। सच तो ये है कि मुझे लगता है आप मेरी शादी नहीं करवाना चाहते, सिर्फ दिखावा कर रही हैं। ऐसे ही है ना? जो सोचना है सोचो, मैं तुम्हें सफाई नहीं दूंगी। अब तुम ना बोलना शुरू हो जाना। जाओ, जाके अपना काम देखो। चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बहुत प्यारी लग रही हैं भाभी। थैंक यू सो मच। ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है। जुनैद ने लेकर दिया। रूही, असद कहाँ है? अम्मी, उनका अपने दोस्तों के साथ कोई प्रोग्राम था, वहीं गए। फैमिली से ज्यादा दोस्त अहम है। पन्नू, रुखसाना नहीं आई? नहीं, पप्पू की तबीयत ठीक नहीं है। फरहान को अकेले आना अच्छा नहीं लगा, इसलिए वहां से कोई नहीं आएगा। रूही, बेटा बहुत टाइम हो गया है, खाना लगा दो। जी। अभी तबीयत कैसी है अब आपकी? वाह भाभी, क्या खाना बनाया आपने? बाकी बेटा मानना पड़ेगा, आज तुमने बहुत लजीज खाना बनाया। बेटा मैं तो समझती थी कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, लेकिन तुमने तो कुकिंग में रूही को भी पीछे छोड़ दिया। ये लीजिए। मैं मीठा लेके आती हूँ। ये पानी मैं आपकी सिमत करती हूँ। आपका मूड ऑफ लग रहा है। तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुमने कुछ नहीं बनाया, फिर भी सबकी तारीफें ऐसे वसूल करी हो जैसे सब कुछ तुम ही ने बनाया है। मैं गुस्सा ना हो जाए इसलिए नहीं कुछ कहा। ये सब तुम्हारे ड्रामे हैं। मैं ही पागल थी जो तुम्हें रोता देखकर, तुम्हारी चोट देखकर मेरा दिल पिघल गया और खाना बनाने खड़ी हो गई। लेकिन अब पता चला कि तुमने कितनी चालाकी से मुझे यूज किया। इनफैक्ट प्याज काटते हुए भी जानबूझ के रोई होगी ना।
और अपनी उंगली भी जानबूझ के काटी होगी ताकि काम ना करना पड़े। लेकिन अब पता चल गया मुझे कि तुम जितनी सीधी और मासूम लगती हो ना उतनी हो नहीं। भाभी, मैं अगर चाहूं तो अभी सबके सामने सच बताकर तुम्हारी असलियत खोल सकती हूँ कि ये जो इनाम वसूल किए जा रहे हैं ना, इसके पीछे सारी मेहनत मेरी है। पर मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, जानती हो क्यों? क्योंकि मेरी सोच तुम्हारी जैसी छोटी नहीं है और ना ही मुझे ये झूठी तारीफें वसूल करने की आदत है। ये क्या, आपने इतनी जल्दी चेंज कर लिया? अभी तो जी भर के देखा भी नहीं था आपको। बीना, इज एवरीथिंग ओके? क्या हुआ? मुझे आपसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। मैं अपने कामों में इतनी मसरूफ हो गई, किचन में जाने का ख्याल ही नहीं रहा। क्या बता, बीना को काम करते देखकर शायद मुझे यकीन आ जाता कि उसने इतने अच्छे से एहतमाम किया है। खाना उसने नहीं, मैंने बनाया था। अम्मी, क्या तुमने खाना बनाया था? क्यों? उसकी उंगली पर चोट लगी थी, यहाँ पे शायद जानबूझकर लगाई थी। बहुत तेज लड़की है, सबसे तारीफें समेटती रही, एक बार भी नहीं उसने बताया। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? तो मैं और क्या कहूं? आपसे शादी करने के बाद मुझसे मेरी बहन छिन गई। कितना खुश थी मैं अपनी आपी के साथ। वो मेरे नखरे उठाती थी, मुझसे कितना प्यार करती थी। और आप माँ, मुझे लगता था कि तुम सिर्फ गैर जिम्मेदार हो। मगर तुम तो दूसरों की तारीफें भी खुद ही समेट रही हो। ये आप क्या कह रही हैं? बेटा, मैंने तुम्हारी बीवी को एक काम कहा था। मेरा दिल डर भी रहा था कि पता नहीं ये कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। रोही को कहना मैं भूल गई थी कि इसकी मदद करवा दे। मदद तो क्या, सारा का सारा काम ही इसने उसी से करवाया। रोही ने मुझे बताया है। बेटा, तुम्हें मेरी बातें बुरी लगेंगी, लेकिन मैं सच कहूं, ना मैं ज्यादती होने देती हूँ ना ही करती हूँ। तुम्हें सबके सामने सच बोलना चाहिए था, रोही का दिल बड़ा हो जाता। और ये जो तारीफें होती है ना, बड़ा खून बढ़ा देती हैं, अगर सच्ची हो तो।
आपने बताया क्यों नहीं? मैं अम्मी की गुस्से से डर गई थी। मैं सच बोलने में कैसा डर? आपको शायद पता नहीं है, लेकिन मुझे झूठ से सख्त नफरत है। आपको शायद अंदाजा नहीं है, लेकिन आपकी इस हरकत से न सिर्फ आप बल्कि मैं भी मां के सामने लग जाऊंगा। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने तो पहले ही कहा था, रुखसाना के मान जाने के पीछे जरूर कोई फसादी सोच होगी। आज दिलाकर ना उम्मीद करना ये तो उसकी पुरानी आदत है। जरूरी नहीं है कि हर बात फोन करके अपने शौहर को बताई जाए। आप पे मैं तो बस ऐसे ही कानों में बातें डाली जाती हैं ना। मिलती नहीं फिर उसे माफिया। जुनैद का दिल बीना की तरफ से बुरा हुआ है और रूही की तरफ से भी बीना का दिल खराब कर दिया। मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? पप्पू के बारे में सोच रही हूँ। मुझे उनके इरादे लगते नहीं शादी के। मैंने तो पहले ही कहा था, रुखसाना के मान जाने के पीछे जरूर कोई फसादी सोच होगी। आज दिलाकर ना उम्मीद करना ये तो उसकी पुरानी आदत है। जरा खुद को तो देखो तुम। बस एक ही बात तुम सोचती रहती हो, कब आएगी रिश्ता लेकर। एक ही बात पे अटका दिया ना उसने तुम्हें। तुम इतनी पढ़ी लिखी होके भी उलझ गई। क्या पढ़ी लिखी लड़कियां प्यार नहीं कर सकती या शादी के ख्वाब नहीं देख सकती? जुनैद भाई और असद ने प्यार किया तो आपने उनकी शादी करवा दी, और एक मैं हूं जिसकी खुशियों की आपको कोई परवाह नहीं। अरे मुझे परवाह नहीं है तो और किसे? अरे ये जो बातें तुम अपनी माँ को सुना रही हो ना, फरहान को सुनाओ। वही हकदार है इन तानों का, उसी की वजह से ये मामला लटका हुआ है। अम्मी, अन्नू, क्या हो गया बेटा? क्यों रो रही हो? मुझे लगता है कि मेरी फरहान से कभी शादी नहीं होगी। ऐसी नाउमीदी वाली बातें मत करो। अगर रुखसाना नहीं आ रही तो क्या हुआ? मैं खुद जाकर उससे बात करूंगी। आखिर उसने समझ क्या रखा है? अच्छा बस अनु, अब रोना बंद करो। चलो बस मेरा बच्चा, अब नहीं रोना। अच्छा ऐसे नहीं जाएंगे।
अपनी बीना को नहीं देखेंगे? मैंने झूठ नहीं बोला था। हाँ, पर आपको सच नहीं बता सकी थी। अब तो नाराजगी खत्म कर दें प्लीज। आई एम सो सॉरी। मुझे आपका सॉरी नहीं चाहिए। मैं बस इतना चाहता हूं कि आप मुझ पे इतना एतमाद करें कि जो भी बात हो बिना झिझक कह दीजिए। मैं साथ निभाने वालों में से हूं, पीछे हटने वालों में से नहीं। आइए। साहब, आपको बेगम साहिबा बुला रही हैं। आप जाइए, मैं आता हूं। अम्मी भी नाराज होंगी ना मुझसे? माँ दिल की बहुत अच्छी। आप बस उन्हें यह एहसास दिला दीजिए कि आपको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है। फिर देखिएगा मेरी तरह वो भी आपकी गर्विदा हो जाएगी। चलता हूं। अब क्या आया? एक और सॉरी कहनी थी आपसे। किस बात के लिए? शादी वाली बात पर। इट्स ओके। मैं जानता हूं आपको मेरा साथ पछतावा नहीं देता, खुशी देता है। हाँ, ये और बात है कि जज्बातीपन में आप कभी कभी बिना सोचे समझे बोल जाती। एहतियात क्या करें, दिल ही तो है, हर्ट हो सकता है। अब नहीं हर्ट करूंगी आपको कभी भी, पक्का प्रॉमिस। खुदा हाफिज़। वालेकुम अस्सलाम। जुनैद, मेरी बात सुनो बेटा। जी? वो मैं कह रही थी कि तुम ऑफिस से जल्दी आ जाना। वो रुखसाना के यहाँ जाना है। पूरी रात फूट फूट कर रोती रही है मेरी अनु। मेरा तो दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में बंद कर लिया। आज तक हमने उसकी हर ख्वाहिश पूरी की है, तुमने, मैंने, लेकिन रुखसाना की जिद मेरी बेटी की खुशियों में रोड़े अटका रही है। आखिर वो चाहती क्या है? उनके दिल से शिकवे खत्म नहीं हुए अभी शायद, तभी वो नहीं आई। तो ठीक है, अगर वो नहीं आई तो हम चलते हैं उसकी तरफ। कब तक वो शादी को लटकाए रखेगी? और वैसे भी मैं अन्नू की आंखों में आंसू नहीं देख सकती। माँ, क्या हो गया आपको? आप तो मेरी हिम्मत है, हौसला है मेरा।
तुम्हारी वजह से ही मुझे हिम्मत और हौसला मिलता है बेटा। मगर अन्नू मेरी कमजोरी है, उसे दुखी देखकर मेरा हौसला टूटने लगता है। आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं जल्दी आता हूँ, फिर हम चलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, वो ईमेल मैंने पढ़ ली थी उनकी और मुझे तो ठीक लगा। अगर तुम कहो तो ओके कर दो। अगर तुम्हें ठीक लगता है तो कर दो यार। क्या बात है, अपसेट हो? जब आप चाहते हुए भी कुछ ना कर पा रहे हो तो बहुत बेबस महसूस करते हैं। खैर तो है, तुम इतना मायूस तो कभी नहीं हुआ। मायूस नहीं हो यार, और ना कभी हो सकता हूँ, क्योंकि मुझे अल्लाह पे यकीन है। बस माँ की आंखों में आंसू देखे तो खैर, आज घर जल्दी निकलना है, जरा पप्पू की तरफ जाना है। ओ, तो अन्नू का मामला। खैर, वो सिराज ग्रुप्स के साथ जो है वो डील डन हो गई है। अब तुम बताओ, असद तो आज भी नहीं आया। पता नहीं कब खत्म होगी उसकी लापरवाहियां। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है, और ऑनेस्टली बताऊं तो अगर तुम ये डील खुद हैंडल करो तो ज़्यादा बेहतर है। और हाँ, बाय द वे, तुम्हें इनविटेशन देना था, तुम्हारी शादी का डिनर होगा। मैं कुछ नहीं सुनूंगा, तुम और भाभी कल डिनर में इज्जत करोगे, बस। ठीक है? क्या कर रही हो? नजर नहीं आ रहा? खाना बना रही हो? सर में दर्द हो रहा है, चाय बनानी है। चाय बाद में भी पी जा सकती है, अम्मी के खाने का टाइम हो रहा है। तो पहले मुझे देर हो रही है, ऊपर से तुम आ गई हो मुझे डिस्टर्ब करने। तो देर मेरी वजह से तो नहीं हुई ना, आप घर पर ही थी, अगर वक्त पे काम। अच्छा, तुम्हें लगता है मैं घर में फारिग होती हूँ? 1000 काम होते हैं करने के लिए। होते होंगे काम, मैंने कब इनकार किया है? मुझे बस चाय पीनी थी इसलिए। आँच हल्की हो जाएगी, दाल और चावल दोनों खराब हो जाएंगे। थोड़ा सब्र नहीं कर सकती? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। घर आ गई आप? जी, अभी अभी आई हूँ। अच्छा, शाम में तैयार रहिएगा, फूफो की तरफ जाना है तो आप भी साथ चलिएगा। जी ठीक है। क्या बात है, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही? बस सर में दर्द हो रहा है। तो रिफत से कह दीजिए चाय का। किचन इंगेज है अभी, कॉफी मंगवाने के लिए फोन उठाया था कि आपकी कॉल आ गई। चलो ठीक है, आप कॉफी मंगवाइए,
और रेस्ट कर लीजिए। खुदा हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। जरूरी नहीं है कि हर बात फोन करके अपने शोहर को बताई जाए। आप पे मैं तो बस ऐसे ही कानों में बातें डाली जाती हैं ना। क्या से क्या हो गई हो बीना? तुम ऐसी तो नहीं थी। क्या हो गया आप ही? इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? अपनी हरकतों पे गौर करो ना, तो अपने सवाल का जवाब खुद ही मिल जाएगा तुम्हें। ये चेक्स मेरी टेबल पर रख देना, पहले मैं एक नज़र देखूंगा फिर प्रोसेस करना। ओके सर। जुनेद भाई, मैं सोच रहा था कि असद तो आजकल ऑफिस आ नहीं रहा है, आप पर और फराज पर भी काफ़ी बर्डन है। अगर आपको बेहतर लगे तो वो सिराज वाला प्रोजेक्ट मैं देख लेता हूँ, उसके मटेरियल और बाकी चीज़ों पर काफ़ी वर्क किया हुआ है। तो मैं फाइनेंस सेट बनाया, बेहतर होगा उसी पे फोकस कर। रही बात प्रोजेक्ट की तो वो मैं और फराज देख लेंगे। जी बेहतर। फरहान आओ। अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गई। क्या हुआ? गुस्से में लग रही हो? कुछ नहीं, ऐसे ही। बीना ने कुछ कहा है? नहीं अम्मी, आप बताइए, कोई काम था? अरे क्या काम होना है, वो तुम्हें कहने के लिए आई थी कि शाम को तैयार रहना, रुखसाना की तरफ जाना है। तो और ये असद की सुबह नहीं हुई अभी तक? एक तो इस लड़के की लापरवाही ने मुझे बड़ा ही परेशान किया हुआ है। कब सुधरेगा ये? शादी का क्या इरादा हुआ? जी? तुम्हारी और अन्नू की शादी का पूछ रहा। जी, वो अम्मा की तबीयत थोड़ी ख़राब है, बेहतर होगी तो बात आगे बढ़ेगी। तुम जानते हो ना अन्नू में हमारी जान बसती। जी जुनेद भाई, मैं जानता हूँ। तो बस कोशिश करना कि उसकी आंखों में कभी आंसू ना आए, ना शादी से पहले ना शादी के बाद। तुम समझ रहे हो ना? तुम कहाँ जा रही हो? पप्पो के घर। फोन करके पूछो कब तक आएगा वो। कि दोनों साथ जाएंगी? नहीं, रूही से कहा था तैयार होने को। तो बस फिर आप बिना को साथ ले जाए, बड़ी बहू है आपकी, और यकीनन भाई ने ही कहा होगा उसे तैयार होने को। दोनों साथ जाओगी क्या? मैंने बीना से कहा था साथ चलने को। जाहिर है बड़ी बहू है इस घर की, उसूली तौर पर तो इन्हें ही साथ जाना चाहिए। मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं चेंज करके आऊं।
मैं भी आती हूँ। क्या करूं बेटा, तुम्हारी सगी बहन ही तुम्हारे हक के पीछे पड़ी है। कोई बात नहीं अम्मी। अरे अरे अरे, इतना गुस्सा? तुम अम्मी के साथ नहीं जा रही थी? जाना तो था, लेकिन मेरी बहन साहिबा मुझसे पहले तैयार खड़ी थी जाने के लिए। वो वहीं खड़ी थी जब अम्मी ने मुझसे तैयार होने के लिए कहा। यकीनन उसने जुनैद भाई से जाने की फरमाइश कर दी होगी। जुनैद भाई आजकल उसकी हर बात सुन रहे हैं। इस घर में उनकी कही हर बात हरफ़े आखिर होती है। तो फिर कैसे मुमकिन है कि बीना के सामने मेरी कोई हैसियत रहे? मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर। नहीं पीना मुझे पानी। इतना गुस्सा करना अच्छा नहीं है तुम्हारे। You know what, असद, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। अरे इसमें मैं कहां से बीच में आ गया? यही तो मसला है असद कि तुम नहीं हो। अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए तुम मेरे साथ नहीं हो। बात चाहे मुझे अहमियत दिलाने की हो या जिम्मेदारियां निभाने की, तुम मेरे साथ नहीं हो असद। चलो ऐसे रोते नहीं। आई एम सॉरी।